एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है और जीवाणु कौन सी कोशिका कौन सा राइबोसोम इसमें पाया जाता है और कोशिका भित्ति है वो किस किन से बनी होती है, वो सारी चीजें अपने और जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं और इनका अपने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और फ्लैजिला के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज अपने हेडिंग डालो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा क्या है? ये एक जीवाणु है, यानी कोशिका भित्ति रहित जीवाणु, कोशिका भित्ति रहित जीवाणु क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? कोशिका भित्ति रहित जीवाणु। कोशिका भित्ति रहित जीवाणु यानी माइकोप्लाज्मा में क्या है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। भित्ति रहित जीवाणु क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? माइकोप्लाज्मा की खोज की थी डोई और उनके सहयोगी ने। डोई एवं सहयोगी ने। माइकोप्लाज्मा एक वर्ड और आता है इसके अंदर अपने, फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा अपने पढ़ा होगा अभी, फाइटोप्लाज्मा से होने वाले रोग है। माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा में अंतर क्या है? ये दोनों एक ही चीज है। फाइटोप्लाज्मा भी क्या है? कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है। मतलब माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम ही समझ लो क्या है? फाइटोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा से क्या है? भी जंतुओं में जो रोग होता है वो उन्हें माइकोप्लाज्मा बोल देंगे। फाइटो नहीं पादप, पादपों में जो रोग होते हैं वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं। पादपों में होने वाले रोग, पादपों में जो रोग फैलाते हैं उसको तो अपने बोल देंगे फाइटोप्लाज्मा, और जंतुओं में जो रोग फैलाते हैं उसको बोल देंगे अपने माइकोप्लाज्मा। अपने फाइटोप्लाज्मा को एक नाम और बोलते हैं अमेलो। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी माइकोप्लाज्मा सदृश जीव। फाइटोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? अमेलो यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी माइकोप्लाज्मा सदृश जीव। अब जैसे अपने पूछ ले भी बैंगन में छोटी पत्ती लघुपर्ण रोग किसके द्वारा होता है? तो अपने क्या कहेंगे? फाइटोप्लाज्मा। यदि फाइटोप्लाज्मा नहीं है ऑप्शन में तो अपने क्या करेंगे? अमेलो। अमेलो भी नहीं है तो अपने क्या करेंगे? माइकोप्लाज्मा। ये सीरीज अपने क्या है? मेन फाइटोप्लाज्मा ही पढ़ना है, क्यों? अपने प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसको सीरीज में लिख लो भी, ऑप्शन में आ जाए। फाइटोप्लाज्मा हो तो पहले अपने फाइटोप्लाज्मा से ही करेंगे। यदि फाइटोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो अपने क्या करेंगे? अमेलो यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। यदि अमेलो नहीं दिया तो अपने क्या करेंगे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। प्याजाई बैंगन में छोटी पत्ती या लघुपर्ण रोग किसके द्वारा होता है? यदि ऑप्शन में फाइटोप्लाज्मा दिया है तो अपने पहले फाइटोप्लाज्मा करेंगे। यदि फाइटोप्लाज्मा नहीं दिया हुआ है तो अपने क्या करेंगे? अमेलो। यदि अमेलो नहीं दिया तो अपने क्या करेंगे? माइकोप्लाज्मा। अब आगे अपने इसमें लिख लो नीचे। इसमें क्या है कि माइकोप्लाज्मा में क्या है? कोशिका, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा में क्या है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो माइकोप्लाज्मा अपनी सुरक्षा किससे करेगा? ये क्या करेगा? अपनी कोशिका झिल्ली है उसको क्या है? थोड़ा मजबूत बना लेगा। यानी कोशिका झिल्ली है वो माइकोप्लाज्मा में की या फाइटोप्लाज्मा कोशिका झिल्ली है वो कौन सी? त्रिस्तरीय पाई जाती है।
कोशिका झिल्ली है वो क्या होती है, त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली होती है। एकमात्र जीवाणु है जिसके अंदर क्या है कि कोशिका झिल्ली कौन सी, त्रिस्तरीय होती है। इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। माइकोप्लाज्मा में कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, त्रिस्तरीय होती है। और इसमें जो राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम। और डीएनए है वो स्वतंत्र वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा क्या है, कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है, इसको अपने क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो अपनी सुरक्षा किससे करेगा, ये अपनी कोशिका झिल्ली है उसको क्या है थोड़ा मजबूत कर लेगा। यानी कोशिका झिल्ली है वो इसकी त्रिस्तरीय होती है। और इसमें राइबोसोम पाया जाता है वो क्या है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। और डीएनए है वो स्वतंत्र वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड के डीएनए पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, डोई और सेओगी ने। नोट कर लो इसको। माइकोप्लाज्मा हम बाद में आएगा। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी माइकोप्लाज्मा सदृश जीव। लिख लिया सभी ने। ये फाइटोप्लाज्मा है, ये पादपों में कहाँ पाया जाता है, ये पादपों में फ्लोएम में पाया जाता है। फ्लोएम में कहाँ पर होता है, शिवनलिकाओं के अंदर। फाइटोप्लाज्मा ये पादपों के फ्लोएम में पाया जाता है। फ्लोएम में, फ्लोएम में ये कहां पर उपस्थित होता है, फ्लोएम की शिवनलिकाओं में पाया जाता है, शिवनलिकाओं में। और ये कहां पर उपस्थित होता है, कीटों में। कीटों में, कीटों में क्या है, ये रोग तो नहीं फैलाता है पर इसका वाहक क्या है, पादपों के फ्लोएम में क्या है कि माइकोप्लाज्मा पाया जाता है। पर पादपों की फ्लोएम, एक पादप की फ्लोएम से दूसरी पादपों की फ्लोएम में जो रोग फैलाते हैं वो कौन फैलाते हैं, कीट। यानी वाहक का कार्य कौन करता है इसमें, कीट। पादपों, एक पादप से दूसरी पादपों में फैलाने का काम कौन करता है, फाइटोप्लाज्मा को, कीटों के द्वारा। और फाइटोप्लाज्म में विभाजन है वो कौन सा होता है, असूत्री विभाजन होता है, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में एग्जांपल लिख लेना, द्विखंडन, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन।
बाइनरी फिजन। फाइटोप्लाज्म में कोशिका कौन सी पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका। और माइकोप्लाज्मा ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी यानी ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट यानी ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। एकमात्र ऐसे जीव है जिनको अपनी प्रयोगशाला में क्या है कि इसका संवर्धन नहीं कर सकते। देख लो, प्रयोगशाला में संवर्धन नहीं कर सकते। माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा ये पादपों फाइटोप्लाज्मा पादपों में कहाँ पाए जाते हैं? पादपों के फ्लोएम में पाए जाते हैं। फ्लोएम में कहाँ पर? पादपों की शिवनलिकाओं में पाए जाते हैं। और इनका वाहिका कार्य कौन करता है? कीटों के द्वारा। फाइटोप्लाज्मा में विभाजन कौन सा होता है? असूत्री विभाजन होता है। असूत्री में बाइनरी फिजन या द्विखंडन। और कौन सी कोशिका पाई जाती है इनमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और कौन से होते हैं? ये अविकल्पी परजीवी होते हैं यानी ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। मैंने आपको बताया भी था भी ओब्लिगेट परजीवी कौन कौन से होते हैं। ओब्लिगेट परजीवी मतलब जिनकी अपनी प्रयोगशाला में के संवर्धन नहीं कर सकते इनका। और लिखो इसमें लिखो फाइटोप्लाज्म में क्या फ्लैजेला यानी कसाबिका वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है यानी ये एचल होते हैं। कसाबिका यानी फ्लैजेला है ना वो अनुपस्थित होती है। फ्लैजेला अनुपस्थित। फ्लैजेला अनुपस्थित होती है इसमें। और फाइटोप्लाज्मा क्या है? नॉन एलिकल होते हैं यानी अकुंडलित होते हैं ये। अकुंडलित यानी नॉन एलिकल। कसाबिका या फ्लैजेला की अनुपस्थित होती है। अकुंडलित होते हैं यानी नॉन एलिकल होते हैं ये। नोट कर लिया? फाइटोप्लाज्मा का वंश यानी जीन क्या होता है? इनका वंश कौन सा होता है? वंश या जीन्स। कैंडिडस। कैंडिडस फाइटोप्लाज्मा। इनका वंश या जीन कौन होता है? कैंडिडस। फाइटोप्लाज्मा का वंश यानी जीन कैंडिडस।
ये क्या है कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है ना, उसके प्रति के ये प्रतिरोधक होते हैं। प्रतिरोधक क्यों होते हैं? क्योंकि पेनिसिलिन है वो कोशिका भित्ति पर क्या आएगी, आक्रमण, वो कोशिका भित्ति पर क्या प्रभाव डालती है। लिखो, फाइटोप्लाज्मा है ना ये, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी क्यों होते हैं? क्योंकि फाइटोप्लाज्मा के अंदर क्या है, कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। जो पेनिसिलिन है वो कोशिका भित्ति पर क्या है, अपना प्रभाव डालती है। कोशिका भित्ति के प्रतिरोधी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें लिख लो कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो अपने जीवाणुओं में क्या है कि किसका उपयोग करते हैं? पेनिसिलिन का उपयोग अपने जीवाणुओं रोगों रोकथाम के लिए करते हैं, क्योंकि जीवाणुओं में क्या है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा में क्या है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो ये क्या है, पेनिसिलिन के क्या है कि प्रतिरोधी होते हैं। और इसका फाइटोप्लाज्मा को अपने रोकने के लिए, इसका उपचार के लिए अपने क्या है, टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करते हैं। टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या संवेदनशील होते हैं। टेट्रासाइक्लिन कोशिका भित्ति पर क्या प्रभाव डालते हैं अपना। नीचे नोट लगा के लिख लेना। जीवाणु है वो क्या है, पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। और पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील कौन से जीवाणु? अब अपने अगले ये डालो भी, फाइटोप्लाज्मा से होने वाले रोग। विपादकों में फाइटोप्लाज्मा की तरह कौन कौन से रोग होते हैं? तिल की फाइलोडी, तिल में जो फाइलोडी रोग है ना, वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। धान का पीला बोना रोग, पीच का येलो डिजीज रोग, गन्ने का स्कंद रोग, अगले दिन लोग फाइटोप्लाज्मा से होने वाले रोग। पहला एक लो, बैंगन का छोटी पत्ती रोग या लघुपर्ण रोग। बैंगन का लघुपर्ण रोग, लघुपर्ण या छोटी पत्ती रोग। तिल का फाइलोडी रोग, तिल का फाइलोडी रोग। धान का पीला बोना रोग,
धान का पीला पड़ना रोग, गन्ने का धंसी रोग, गन्ने का धंसी रोग यानी ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन, ब्रेक में लिखना ग्रासी रोग, आड़ू में पीलापन रोग, येलो डिजीज ऑफ पीच, आलू में पीलापन रोग, और चंदन का सैंडल पादक रोग, पादक रोग। ये जो रोग है ना, ये सारे रोग फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं पादपों में। ये जितने भी फाइटोप्लाज्मा की तरह पादपों में रोग होते हैं, मुख्य रोग मैंने आपको एक साथ लिखा दिए सभी। ये पहले वाले 4 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं कि बैंगन का लघुपर्ण रोग यानी या बैंगन का छोटी पत्ती या लघुपर्ण रोग, तिल का फाइलोडी रोग, धान का पीलापन बोना रोग, गन्ने का धंसी प्रवाह रोग या ग्रासिस्ट डिजीज, आड़ू में पीलापन, चंदन का सैंडल पादक रोग। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना है, शुरू वाले 4 है ना, ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। या ऐसे दे सकते हैं, निम्न में से फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग नहीं है, 3 दे देंगे, इनमें से एक अलग दे देंगे। कर लिया सभी नोट। अगली हेडिंग डालो स्पाइरोप्लाज्मा। स्पाइरोप्लाज्मा या इनको माइकोप्लाज्मा सदृश जीव बोलते हैं।
माइकोप्लाज्मा सदृश जीव। स्पाइरोप्लाज्मा क्या होता है? फ्लैजिला उपस्थित होती है इनमें, ये कसाबिका, फ्लैजिला या कसाबिका उपस्थित होती है, ये चल होते हैं। और ये विकल्पी मृतोपजीवी होते हैं, विकल्पी मृतोपजीवी यानी फेक्यूटेटिवस्पेरोफाइट। फेक्यूल्सपेरोफाइट, फेक्यूटेटिव स्पेरोफाइट यानी विकल्पी मृतोपजीवी होते हैं। और स्पाइरोप्लाज्मा कुंडलित होते हैं, नहीं हेलिकल। कुंडलित होते हैं। इनकी जो कॉलोनी होती है ना, इनका जो समूह होता है, ये गुच्छों के रूप में होते हैं, यानी कॉलोनी, यानी जो समूह में रहते हैं ना, उनकी कॉलोनी कैसी होती है? जो फ्राइड एग होता है ना, उसके समान होती है, फ्राइड एग के समान। कॉलोनी यानी जिस समूह में होते हैं ना, ये तो इनकी संरचना है वो फ्राइड एग के समान दिखाई देती है। इनकी कॉलोनी होती है ना, उनकी संरचना कैसे दिखाई देती है? जो फ्राई किया हुआ एग होता है ना, उसके समान दिखाई देती है। स्पाइरोप्लाज्मा यानी ये माइकोप्लाज्मा सदृश जीव के समान ही होते हैं। इनमें फ्लैजिला क्या उपस्थित होती है? अपने माइकोप्लाज्मा बड़ा भी फ्लैजिला क्या उपस्थित होती है। ये विकल्पी मृतोपजीवी होते हैं ना, फैकुल्टेटिव स्पेरोफाइट होते हैं, कुंडलित होते हैं। और कॉलोनी इनकी संरचना आकार है, कॉलोनी का वो क्या होता है? फ्राइड एग के समान होता है। माइकोप्लाज्मा सॉरी स्पाइरोप्लाज्मा से होने वाले रोग लिख लो। सिट्रस का स्ट्रब बॉर्न रोग और मक्का का स्कंदिया, मक्का का स्कंद, मक्का का स्टंट या बोना रोग, सॉरी मक्का का स्टंट या बोना रोग। स्पाइरोप्लाज्मा से होने वाले रोग कौन सा है? सिट्रस का स्ट्रब बॉर्न रोग, सिट्रस बॉर्न रोग और मक्का का स्टंट या बोना रोग। स्ट्रेस का स्ट्रब बॉर्न रोग है वो स्पाइरोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा सिट्रस के द्वारा होता है, या स्पाइरोप्लाज्मा सिट्री के द्वारा होता है। और मक्का का स्टंट या बोना रोग है वो स्पाइरोप्लाज्मा कून केली के द्वारा होता है, कून केली। ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है भी। सिट्रस का स्ट्रब बॉर्न रोग किसके द्वारा होता है? निकोर किसके द्वारा होता है? और मक्का का स्टंट या बोना रोग है वो किसके द्वारा होता है? कून के लिए।
खून के लिए, स्पाइरोप्लाज्मा खून के लिए, मक्का कस्टर्ड या बोना रोग, लिख लिया सभी ने। अगली हेडिंग डालो एफवीबी यानी फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया। एफवीबी फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया एफवीबी फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया। एफवीबी को आरएलओ भी बोलते हैं। जिस तरह अपने फाइटोप्लाज्मा को अपने एमएलओ पढ़ा था ना, वैसे ही एफवीबी को क्या बोलते हैं? आरएलओ यानी रिकेटिशिया सदस्य जीव या रिकेटिशिया लाइक ऑर्गेनिज्म। रिकेटिशिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी रिकेटिशिया सदस्य जीव। एफवीबी यानी फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया, इसको अपने क्या बोलते हैं? आरएलओ रिकेटिशिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इस तरह अपने फाइटोप्लाज्मा को एमएलओ बोला था ना, वैसे एफवीबी को आरएलओ बोलते हैं। एफवीबी में कौन सी कोशिका पाई जाती है? इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इनका वाहक, आदमों में इनका वाहक कौन होता है? लीफ होपर। लीफ होपर ये पादपों के सेवन तंत्र में पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों में उपस्थित होते हैं। अब ये है ना, पादपों के सेवन तंत्र में उपस्थित होते हैं। सेवन तंत्र यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों में पाए जाते हैं। जाइलम व फ्लोएम में उपस्थित होते हैं।
इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति है वो किस आकार की होती है? ऊबड़ खाबड़। कोशिका भित्ति उपस्थित। ब्रैकेट में लिखना ऊबड़ खाबड़। और कसाबिका है फ्लैजिला वो अनुपस्थित होती है। फ्लैजिला अनुपस्थित होती है। फ्लैजिला क्या होती है? अनुपस्थित होती है। एफवीबी यानी फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया, इनको आरएलओ भी बोलते हैं, रिकेटिशिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस आकार की होती है? ऊबड़ खाबड़ आकार की होती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और फ्लैजिला क्या होती है? अनुपस्थित होती है। पादपों के सेवन तंत्र में पाए जाते हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों में उपस्थित होते हैं। इनका वाहक यानी एक पादप से दूसरे पादप में इसका वाहक है लीफ होकर। नोट कर लो इसको। एफबी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है ना रोग फैलाने वाले, वो अधिकांश ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन कोई कभी कभी एक दो नहीं अपवाद है, वो ग्राम पॉजिटिव के द्वारा भी क्या है कि इनके में रोग होता है। इसके अंदर लो अधिकांश ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा मतलब रोग या डिजीज फैलता है। ये इसको ऐसे मत लिखो, इसमें लिख लो जाइलम में उपस्थित, जाइलम में उपस्थित बैक्टीरिया या जाइलम में जाइलम में उपस्थित यानी जाइलम में कौन से बैक्टीरिया रोग फैलाते हैं वो लिखो। पहला लिख लो जाइलम में उपस्थित बैक्टीरिया। एक नंबर लिखो क्लेविबैक्टर जाइली, क्लेविबैक्टर जाइली जीवाणु। तो क्लेविबैक्टर जाइली तो नाम से पता चल रहा है क्लेविबैक्टर जाइली यानी जो पादपों के जाइलम में क्या है भी ये रोग फैलाता है, क्लेविबैक्टर जाइली। और कौन सा रोग फैलाता है ये? गन्ने में रटून जी रोग, गन्ने में रटून डिजीज। रटून स्टंडिंग डिजीज, गन्ने में रटून स्टंडिंग डिजीज या रोग, गन्ने में रटून स्टंडिंग रोग।
क्लेविबैक्टर जहरीली जीवाणु है, और गन्ने में कौन सा रोग फैलाते हैं? टून स्टैंडिंग रोग। ये पादपों किसमें? जाइलम में उपस्थित होता है। दूसरा लिख लो, अंगूर में पायरस रोग। अंगूर में पायरस रोग कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है? ज़ाइली फास्टिटियोडोसा। अंगूर में पायरस रोग कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है? ज़ाइली फास्टिडियोसा। ये दोनों जीवाणु पादपों कौन से भाग में उपस्थित होते हैं? जाइलम में। अब अगला लिखो, फ्लोएम में उपस्थित। इसका एग्जांपल लिख लो, सिट्रस में HLB Long disease। Long disease यानी सिट्रस में HLB यानी ऑंगलोंग डिजीज, या सिट्रस ग्रेनिंग रोग। कौन से जीवाणु की तरफ ले जाते हैं? कैंडिडस लिब्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा। गन्ने में HLB यानी ऑंगलोंग डिजीज या सिट्रस ग्रेनिंग रोग है, वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है? कैंडिडस लिब्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। ये कैंडिडस लिब्रोबैक्टर बैक्टीरिया पादपों के कौन से भाग में उपस्थित होता है? पादपों के फ्लोएम में उपस्थित होता है। ये अपने माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, अपीएल्बेनिक फास्टिडियस, वेस्कुलर बैक्टीरिया और जीवाणु, ये चारों अपने कंप्लीटली पढ़ लिए। कल अपने फंगाई यानी कवक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में एक दो और बचे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अपने जो पादपों में जो रोग होते हैं उनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। ये नोट्स कर लो पहले।